दिल्ली में संसद सत्र लगातार जारी है, लेकिन पेपर लीक का मामला लगातार गरमाया हुआ है। कल विपक्षी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन दिल्ली में किया जाता है। पीएम आवास के बाहर ऐसा प्रदर्शन होता है कि वही कॉल के ऊपर सभी स्टेट्स के कांग्रेस जो है, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं उनकी तरफ से कहीं पंजाब में तो कभी हरियाणा में जमकर प्रोटेस्ट होता है। और जो इसी के चलते जो है, चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हैं चाहे पंजाब के लीडर्स हैं, वो गवर्नर हाउस का घेराव करने के लिए निकलते हैं। पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री के। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक मौजूद है अफ्ताब सर, लगातार आप लोगों ने कल देर रात तक प्रोटेस्ट किया, आपको भी चंडीगढ़ के 3 सेक्टर पुलिस थाने ले जाए गए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस की तरफ से भी कल एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। साबका स्पीकर राणा केपी से लेके जो है बलवीर सिद्धू साबका मंत्री रहे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आप सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लगातार मांग ये की जा रही है कि इसमें इस्तीफा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक छात्र विरोधी, युवा विरोधी सरकार साबित होती जा रही है। जो वादे तो किए थे रोजगार देने के लिए, मैं समझता हूँ रोजगार देने के लायक भी नहीं बनाने देना चाहती। बार बार पेपर लीक होते हैं, जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है और बार बार इस चीज़ को उठता है। मध्य प्रदेश में कितना बड़ा स्कैम हुआ, कितने प्रदेशों में इनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार, उनमें हुआ। अब केंद्र में सरकार में जो जिस तरीके बार बार पेपर लीक होके, ये करोड़ों छात्र छात्राओं का सवाल है जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मंसूबे हैं, तैयारी करते हैं और उनकी बात को ना तो उनकी बात को समझना, ना उनकी बात को पूरा करना। अपनी एक ज़िद है कि हमने गलत कुछ नहीं किया, तो गलत कुछ नहीं किया तो जिम्मेदारी किसकी? आज के दिन मौजूदा जो है सरकार की है। और अगर इस्तीफे नहीं लिए जाएंगे राजनीति में, अगर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, तो फिर राजनीति का मतलब क्या है? जो गलती करेगी सरकार उसको अकाउंटेबल है और उसके लिए अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। उसमें प्रधानमंत्री तक के भी इस्तीफे मांगे जा सकते हैं, ये तो मंत्री है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो लोकतंत्र में यकीन करती है, ना लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाती है। निरंकुश सत्ता के लिए उसका उपयोग करके और जिस तरीके से छात्र छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्ण, अंग्रेज़ों ने भी मैं समझता हूं कि ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कभी ऐसा नहीं सलूक किया जैसा उन्होंने किया है। देश की राजधानी में सांसद चल रही है और आप उसमें इस तरह का करते हैं। और जब सांसद में दोनों लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के लिए बात होती है तो आप उसको अर्जन कर देते हो। तो हमारे पास तो यही चारा रहा। हमारे नेता ने कल 3 ही बात तो कही थी और यही मांग करी थी और इसी के लिए धरना दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जो नीट और पेपर लीक का जो है मुद्दे पे दोनों सदनों में चर्चा हो, और तीसरी बात जो छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार हुआ है उसके जवाबदेही तय करके और उस पर जो मुकदमे और वो कार्रवाई है उसके लिए सरकार आगे बढ़े। सरकार कहती है कि हम चर्चा करने के लिए भी तैयार, लेकिन विपक्ष जो है सिर्फ एक मुद्दा क्रिएट करके, हंगामा करके, सिर्फ एक प्रिविलेज लेने के लिए इस तरीके की, और ये संवैधानिक नहीं है। चर्चा होनी चाहिए सदन में। नहीं, ये इस चीज़ का, सब चीज़ों का ये कहना नैरेटिव है कि इनका कोई मकसद नहीं है। इसी तरह का आपको याद होगा कृषि के 3 काले कानून थे जिनको हमने काले कानून कहते, इन्होंने उसकी बड़ी व्याख्या की थी। अपने सभी राज्यों में जो है विधानसभाओं में इन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास कराए थे कि ये 3 को है। लेकिन किसान था, वो लड़ना जानता था और उसने लड़ा। 13 महीने ज़रूर लगे, 800 किसानों की शहादत ज़रूर हुई, लेकिन इस सरकार को जो झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड है माफ़ी मांगी, अपने करा। तो इनका तो यही है, जो कहते हैं कि सोते हम ही जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन ना तो स्टेक होल्डर्स को ना शेयर होल्डर्स को, जिनका इफेक्टेड आदमी है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने नैरेटिव को सेट करते हैं और मैं समझता हूँ यही अहंकार इनको ले डूबेगा और ये सरकार को पीछे झुकना पड़ेगा और झुक के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होगा और नीट के और उसके लिए इसकी जवाबदेही तय भी होगी और जो छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार किया है उसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। सर, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से पहले दिन भी प्रदर्शन किया गया, जिस तरीके से संसद की तरफ वो लोगों ने कूच किया, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक तरीका सही था? क्योंकि संसद एक पवित्र वो मानी जाती है और इस वो जो है पहले उन्हें परमिशन दी गई हुई थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी कॉल थी कि 20 तारीख को हम करेंगे,
किसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ना तो इतना संख्या बल था ना कुछ था, लेकिन इन्होंने तो वो अपनी निरंकुश सत्ता का प्रदर्शन करना था और इन्होंने तो डर बिठाना था और इन्होंने छात्र छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार करना था जिससे कि इनके सत्ता के आगे सब झुके और कोई खड़ा ना हो, चाहे वो लोकतंत्र के सही मानक के पालक करके भी इनके सामने कोई ना खड़ा हो। ये तो डराना चाहते हैं युवाओं को, हक देने के बजाय उनको डरा के धमका के और उनको दबाना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस का अगला क्या रहेगा, क्योंकि अब हरियाणा में भी सेशन अभी जल्द, क्योंकि मानसून सत्र शुरू होगा, क्या ये मसला यहाँ पर भी उठेगा, इसका हंगामा यहाँ पर भी देखने को? हालांकि आज बीजेपी सब जगहों के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस अब इसको लेकर, इस मसले को लेकर अब क्या करेगी? आज कल रात हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेताओं ने और विधायकों ने जो है प्रदर्शन किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें डिटेन किया गया और आधी रात में उनको थाने से रिहा किया गया। और इसी तरीके से आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पे जो है कांग्रेस जन जो है वो प्रदर्शन करेंगे छात्र छात्राओं के हक के लिए, उनकी आवाज़ के लिए। और राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन की एक संवैधानिक जो है पद है, एक मर्यादा है, आप देख सकते हो, इन्होंने उनके साथ भी किस तरह का बर्ताव करके उनकी गिरफ्तारी करी गई। गिरफ्तारियां प्रदर्शन होते रहे, लेकिन इस तरह का बर्ताव, किस तरीके से प्रियंका जी के साथ बदसलूकी करी गई, किस तरीके से उनको मैन हैंडल करके और किस तरीके से बस में जिससे बदतमीजी करी गई, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सत्ता में बैठे लोग आज निरंकुश हैं, अहंकार में चूर हैं और सभी मानकों को और सभी जो मर्यादाएं हैं उनको पार कर चुके हैं। लेकिन ये देश की जनता सब देख रही है। आज आप देख सकते हो कि सब जगह कांग्रेस अपने पूरे देश में, पूरे सभी राज्यों में अपने छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रही है। धन्यवाद सर। तो लड़ाई लगातार निरंतर जारी रहेगी। हालांकि अब हरियाणा का सत्र भी शुरू होगा, देखना बड़ा अहम रहेगा उसमें किस तरीके की, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि जो ये फैसला है, जब तक इस्तीफा नहीं होगा कांग्रेस ये प्रोटेस्ट जारी रखेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।